पर राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं अपने बेटा राम को नहीं दे सकता, सारे बच्चे मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर राम को नहीं दूंगा। वहीं बैठे थे वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ बोले, दशरथ इधर, तुम्हें पता भी है ये सामने खड़े ब्राह्मण कौन है? कौन है? मैं तो नहीं जानता। अरे ये विश्वामित्र हैं। हाँ तो हैं, तो क्या करें, इनको अपने लड़का दे दे। अरे तुम नहीं जानते ये कौन विश्वामित्र हैं? ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र से काशी की गलियों में झाड़ू लगवा ली थी। ध्यान रखना। हाँ, ये कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। चुपचाप दे दो राम लक्ष्मण को, नहीं तो दिमाग खराब हो गया, अयोध्या नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखना। हाँ, ब्राह्मण है वो, तेजस्वी है। और दूसरी बात, भगवान श्री राम तुम्हारे घर में खेलने कूदने नहीं आए हैं। मेरा इतना कहना मानो, और श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, और भूतल का भार हटाने दो। जाने दो उनको, क्यों रोक रखे? जाने दो। आज गुरु की बात पर मजबूर हो गए। दशरथ बोले, ठीक है जाओ। ए राम, हाँ पिताजी, जा तो रहे हो, पर जीवन में कोई ऐसा काम ना करना लाला जिसकी वजह से तुम्हारे गुरु को समाज में अपना सर झुकाना पड़े। जो ऐसे शब्द सुने, विश्वामित्र बोले, परेशान ना हो, ये तो आप लोगों के संस्कारों पर निर्भर करेगा कि राम क्या है। मैं लेके तो जा रहा हूं। दशमी को दशरथ से मिले, एकादशी को कहीं भी जाना वर्जित होता है, इसलिए रुक गए अयोध्या में। एकादशी महीने में एक तारीख आती है 11। बताते हैं ब्राह्मणी कर्म कांड में, भास्कर में बताया गया कि एकादशी को बहुत ऐसे काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए। कौन से? जब महाभारत में कन्हैया ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तब ये बात बताई थी कि अर्जुन, बहुत ऐसे काम है जो महीने की 11 तारीख आती है, जिसे बोलते हैं एकादशी। उस दिन बहुत ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। कौन कौन? सुनिएगा। अरे अर्जुन, और सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। अरे अर्जुन, सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। एकादशी, और ध्यान से सुन लीजिए, एकादशी को कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए बताया। अरे 11 के दिन, अरे दूध जो पीवे, 11 के दिन, 11 यानी एकादशी को। अरे 11 के दिन दूध जो पीवे, 11 क्या होगा? बोले वे नागिनी को औता तुम्हें 11 देखिए भैया, अरे 11 के दिन जो घाट पे सोवे, 11 के दिन जो 11 के दिन घाट पे सोवे, उसका क्या होगा? वो बनी है अजगर के समान। हाँ भैया, जन्म मिले अजगर के समान, जगत में 11 बड़ी महान। तीसरी सबसे अहम चीज जो ज्यादातर लोग जानते भी हैं, कौन सी? अरे 11 के दिन जो चावल खावे, 11 के दिन
अरे 11 के दिन जो चावल खावे वो क्या बनेगा? बोले वे कीट को औता, बोले वे कीड़ा के समान जगत में बड़ी ये तो बता दिया कि नहीं करना है, करना क्या क्या है? अरे 11 के दिन जो माला फेरे, अरे 11 के दिन जो माला फेरे उसका क्या होगा? अरे बाको हुई जाए तेरा हार, हाँ भैया, अरे बाको हुई जाए तेरा हार, जगत में बड़ी मान। सुन गीता का ज्ञान 11 बड़ी मान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान जगत में 11 बड़ी महान। आज एकादशी को रुक गए विश्वामित्र और जैसे ही अयोध्या में द्वादशी लगी आज लेकर के दोनों भाइयों को राम और लक्ष्मण को चल दिए। कहां से चले हैं? अयोध्या से। द्वादशी को बताते हैं सरयू जी में स्नान किया है विश्वामित्र जी ने राम लखन के साथ। आगे बढ़े तो विश्वामित्र ने दिमाग लगाया कि राम और लक्ष्मण हैं हमारे साथ और धनुष विद्या में बहुत तेज है ना, जवान है, युवा है, मजबूत है, क्षत्रिय कुल के राजकुमार हैं, क्यों ना राम को लेकर के ऐसे रास्ते से चलना चाहिए जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती हो। देखो पंडित जी कहाँ उलझा रहे। दिमाग लगाया, बोले इसी जगह ले चलो जहां सबसे ज्यादा पौवा पिए कर रहा थी। काहे वे राम जी का देखे हैं लाल चोला पहने हैं, वो छेड़ेंगे जरूर, और राम जी को जो छेड़ेगा राम जी उसको छोड़ेंगे नहीं। दोनों काम होते चलेंगे, राक्षस भी मरते चलेंगे, हमारा भी काम होता चलेगा। तो जानबूझ करके विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के ताड़क वन से चले। जहाँ रहती थी ताड़िका चाची, बहुत ही खतरनाक। अब जैसे ये जंगल में घुसे, अब वो ताड़िका जो थी माता, वो कोसों दूर से आदमी के शरीर की खुशबू को सूंघ लिया करती थी और बाद में उसे खा जाती थी। और जैसे ही विश्वामित्र घुसे और विश्वामित्र डराए, आगे चल रहे, गुरु तो हैं लेकिन हाथ पाए कांप ही रहे। ऐसा ना हो दादा है कि खलजारे कहूँ बैठी हुई पकड़ी टांग खींच ले, हाँ चबा जाए हमका कर कहीं कहे। हाँ तो विश्वामित्र भी इधर उधर देखते जा रहे हैं और जैसे ही वन में आगे घुसे, ताड़िका ने आवाज सुनी और सुनने के बाद में जैसी खड़ी हुई, अरे भैया इतना विशाल शरीर था उसका, 500-600 पेड़ गिरा दिए और गिरने के बाद में भैया वो राम और लक्ष्मण की ओर यानी विश्वामित्र की ओर खाने दौड़ी विश्वामित्र को। और जैसे ही खाने दौड़ी विश्वामित्र को, विश्वामित्र तुरंत राम के पीछे आके खड़े हो गए। बेटा मुंह ना देखो, मार डालो जल्दी, हाँ मार दो इसे। क्या बोले विश्वामित्र? अरे कौशिक बोले देखो राघव और पापिनी ताड़िका आए रही है। कौशिक बोले देखो राघव पापिनी ताड़िका आ रही है।
सारे मुनि वृंदों की आहट में जान रही है। विश्वामित्र बोले बेटा राम देर ना करो, ये ताड़िका आ रही है, ताड़िका। हाँ तो क्या करें, करो क्या? अरे ना जाने इसने कितने संत ऋषि महात्माओं को जिंदा मार के खा गई, इसलिए धनुष निकालो राम, इसको मार दो। जो राम ने ये शब्द सुने तो एकदम से राम बोले गुरुजी ये बताओ तुम हमते अपनी सेवा करावे लाए हो या मेहरियन कर मर्डर करावे लाए हो? ये 2 नंबर का काम हमते नहीं हो, देखो राखो और चाहे भाई हटा दो। हाँ, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अरे एक तो बेचारी नारी है और हम सूर्यवंशी लोग क्षत्रिय लोग कभी नारियों पर हाथ नहीं उठाते। हाँ, एक तो नारी है ऊपर से अबला है, अबलाओं पर हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र बोले का कह रहे हो अबला है? पता नहीं कत्ते कर तबला बजा चुकी, तुमका अबला लग रही है? हाँ, दिमाग खराब है, जल्दी करो मारो इसे, नहीं तो ये रुकेगी नहीं, अभी खा जाएगी हमें। ना जाने कितने संत ऋषि ब्राह्मणों को मार के खा गई। राम ये मेरा आदेश है, तुम्हें मानना पड़ेगा। आदेश में मजबूर हो गए राम। ऐसे ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन जाता। राम जी कुछ भी करते थे, करने से पहले टूंका टोकी जरूर करते थे, गलत काम अगर है। हाँ, इन्होंने मारा और मारने के बाद में ताड़िका को सीधे पहुंच गए आजमगढ़। और जब आजमगढ़ में राम आए तो राम ने कहा गुरुजी अब तुमने शुरुआत तो हमारी करा ही दी है। हाँ, पूजन तो हो ही चुका है, धनुष बाणन की अरबोहनी हुई गई है। अब ऐसा करो तुम निसंकोच होकर के यज्ञ करो, अब मैं देखूंगा किसकी मां ने दूध पिलाया जो आकर के यज्ञ में बाधा डालेगा। तुम हवन करो। हाँ, अब भैया गुरुजी अपनी ब्राह्मण मंडली बुला लाए, गोबर को लीपा पोता गया, हवन कुंड को बढ़िया हवन शुरू हुआ। एक तरफ राम खड़े हो गए धनुष बाण लेकर, दूसरी तरफ लक्ष्मण खड़े हो गए और आदेश कर दिया गुरुजी शुरू करो हवन, हम देखते हैं कौन आता है। जैसे ही भैया हवन शुरू हुआ आजमगढ़ की धरती पर, ए हवन कुंड में घास जामी आई रहे, अत्ता डरा के रहे सगरे। हाँ, बड़े दिन बाद हवन शुरू हुआ और जैसे ही ब्राह्मणों ने स्वाहा बोला, अरे स्वाहा स्वाहा की धुन सुन कर के सबरे राक्षस पड़े तुरा। मामा आई गयो रावण मारीच जातो नाम कहा। समय में राम लखन अपनो लीनो धनुष संभारे। जिस समय आजमगढ़ की धरती पर यज्ञ शुरू हुआ और ब्राह्मणों ने मिलकर के स्वाहा बोला तो रावण के जो सैनिक थे वहीं झाड़ियों में छुपे थे, नंगी तलवार लेके टूट पड़े। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण लोट कर ले, शुरू हो जाओ। पारे लड़ाइया अयोध्या वाले कट्टर बाजक, छोड़े बाण रघुवर के राक्षस टूट टूट रह जाए। ना मैंने बेची खाई तलवार।
जिस समय आजमगढ़ में हवन शुरू हुआ, रावण का मामा आ गया मारीच और सुबाहु। राम जी ने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया। जैसे बसंत के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ऐसे राक्षस जमीन पर मर मर के गिरने लगे। एक तरफ हवन चल रहा है, दूसरी तरफ मारा काट चल रही है। अरे धरी खेती है कीचक, अरे पारे लड़ैया रघुकुल वाले भी मारा मार मचा। चली है मार हो गढ़ती मारे धरती में और पथयू तल जन्म है। या कदा ऐसे उधर दे